जाना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपकी डिलीवरी होना पॉसिबल है। वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का बिल्कुल लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है, और आपके मन में भी ये चल रहा है कि अब कब मेरी डिलीवरी होगी, कब मुझे पता चलेगा कि डिलीवरी कब हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, कब हमें हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए जाना है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग ना करें। तो इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग घर में अकेली रहती हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि ऐसे में आपको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए। और अगर आपका टाइम पूरा कंप्लीट हो गया और आपको समझ नहीं आ रहा है तो कि आपको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो जब बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना आपको एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, कि मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। जिससे कि क्या होता है कि जो लेडीज़ अकेली रहती हैं उनको ये पता नहीं होता है, उनको हल्का फुल्का अगर वो काम करती रहती हैं तो उनको हल्का फुल्का पेन आता रहता है और उन्हें पता नहीं चल पाता है ऐसे में कि हमें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि पेन तो नॉर्मल कभी मतलब होता ही रहता है, तो हमें समझ में नहीं आता। ये हम लोग ट्रू लेबर फॉल्स पेन और फॉल्स लेबर पेन के चक्कर में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं और ऐसे में हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। तो मेरे साथ क्या हुआ था वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो बात है वो है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा 9 मंथ जो था वो 25 दिसंबर को कंप्लीट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, मुझे पेन नहीं आ रहे थे। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनका 9 मंथ अच्छा खासा चलते फिरते गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता है, और वो सोचती रहती हैं, सबसे पूछती रहती हैं कि कब होगा कब होगा। तो ऐसे में मेरे साथ भी यही सेम कंडीशन थी कि मेरा भी 9 मंथ जब कंप्लीट हो गया था तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा कब डिलीवरी होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसमें क्या था कि मैं डॉक्टर के पास बार बार जा रही थी, है ना। तो जैसे मेरा 25 दिसंबर को मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया, तो मैं 26 को गई क्योंकि मेरे पेन नहीं आ रहे थे। 26 को गई, फिर 26 को जब मैं गई थी तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर आपको पेन जैसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, पेन आ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में तो आपका सीजेरियन ही होगा। तो उन्होंने तो अगर आप भी डॉक्टर के पास जाती हैं 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, तो डॉक्टर सिर्फ आपसे एक यही बात करेगा, ऑपरेशन वाला। ठीक है, तो जो कि मेरे साथ भी उसने बोला था, है ना। तो फिर जो मेरे साथ बोला था तो वही सेम सबके साथ कहती हैं उस, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि नॉर्मल लोगों का ना हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी लेडीज़ होती हैं ये बात कहती है कि डॉक्टर का भी मूड होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि 26 को भी मैं गई डॉक्टर के पास, 27 को भी गई। जब मैं 27 को गई तो उन्होंने तो मुझसे ये कह दिया था कि 28 को आप एडमिट हो जाना, अगर आपके पेन नहीं आते हैं, आज और देख लो, अगर आपके पेन नहीं होते हैं तो आप एडमिट हो जाना। तो मेरे 28 को भी पेन नहीं हुए, 29 को भी पेन नहीं हुए, और 30 तारीख को 30 को रात में, सिर्फ रात में मेरे सिर्फ एक ही दिन पेन हुए। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको पेन कंटिन्यू आते हैं, लगातार आते रहते हैं, है ना, फॉल्स लेबर पेन आते रहते हैं। मेरे ना मेरे फॉल्स लेबर पेन हुआ, ना मेरा ट्रू लेबर पेन हुआ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो मेरा जब 9 मंथ कंप्लीट हो गया उसके बाद 30 को मेरे रात से पेन होना शुरू हुआ, जो कि रात 3 बजे से पेन होना शुरू हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काम के चक्कर में 30 को जो मेरे पेन स्टार्ट हुए वो 3:30 बजे, 3 साढ़े 3 बजे से हुए। तो मुझे ये पता ही नहीं था, मुझे लग रहा है ये काम की वजह से हो रहे होंगे पेन। तो मुझे नहीं पता था ये ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। मेरे कंटिन्यू दर्द होते रहे और मैंने किसी को भी नहीं बताया, ठीक है।
ऐसे में जब मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया था, 9 मंथ 9 डेज़ का वो होता है बेबी का। अगर 9 मंथ 9 डेज़ हो जाते हैं तो अगर आपके पेन नहीं होते तो आपका सीज़र होता ही होता है। अगर बीच में पेन हो जाते हैं, पेन हो जाता है बीच में, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैंने भी यही किया। जब मैंने अपने घर में बताया कि मेरे पेन हो रहे हैं, तो मेरी मम्मी ने ये कहा कि अब तुमको जाना चाहिए हॉस्पिटल। अगर सिजेरियन होगा तो सिजेरियन हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं जब 31 को, वो भी मैं 30 को मेरे दर्द होना शुरू हुआ था 3 बजे से शाम को, रात में। और 31 तारीख को, 31 दिसंबर को उन्होंने मेरे जो दर्द बढ़ाने वाला जो इंजेक्शन होता है वो दिया। उससे मेरे दर्द बढ़ गए और जो सर्विक्स का मुंह जो था वो ओपन होने लगा धीरे धीरे, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो बस यही मैं आपसे, इससे मैंने जो आपको बताया, तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पेन हो रहे हैं, 9 मंथ हो गया है आपका कंप्लीट, और आपके भी दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का ही दर्द हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं तो इसमें बेबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि 9 मंथ तक बेबी अपना पूरी जगह जो होता है वो कवर कर लेता है। तो उसके बाद 1 दिन के अंदर ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो आप वेट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है मुझे बिल्कुल भी इसके लिए। इसमें ही पूरा दिन मुझे हो जाता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो पूरा सारा कुछ मेरे ऊपर ही है, कुछ भी नहीं मैं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो वॉच कीजिए, लाइक करिए, तो मैं और भी ज़्यादा टाइम से वीडियो लेके आऊँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कृषु बाय कर दो, बाय कर दो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।